कभी सोचा है कि हाउसवाइफ की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। सुबह सबसे पहले उठना, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड की चाय, घर संभालना, हर किसी की चिंता और अपने लिए कुछ भी नहीं। पूरा दिन काम करके भी कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई थैंक्स नहीं, कोई ब्रेक भी नहीं। और घर के लोग बोलते हैं तुम तो घर पे ही होती हो, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस। क्या ये फेयर है? और दूसरी तरफ जब कोई इंसान आपसे बदतमीज़ी से बात करता है तो क्या जवाब भी उसे बदतमीज़ी से ही नहीं मिलना चाहिए? आखिर कब तक बर्दाश्त करें, कब तक अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें? ज़िंदगी कभी कभी इतना थका देती है कि लगता है अब और नहीं, अब बस रिएक्ट करो चाहे जो हो जाए। और ऑनेस्टली मुझे भी लगा कि ये सब जेन्युइन बातें हैं। तो चलो आज के चैप्टर से ही पूछ लेते हैं, क्या मार्क मैनसन भी इन सभी बातों से एग्री करेंगे? सो चैप्टर 5 में एक लाइन लिखी थी, यू आर ऑलवेज चूजिंग समथिंग। पहले तो मुझे लगा हाँ ठीक है, सब चूज करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या मैं सच में सेक्रीफाइस कर रही हूँ या सिर्फ कंप्लेन। फिर मुझे एक इंडियन वुमेन की कहानी याद आई जो हर दिन सुबह सबसे पहले उठती है, घर के सबका ध्यान रखती है, लेकिन जब भी बात होती है तो उसकी जुबान पे होता है मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी सबके लिए। लेकिन क्या सच में ये सेक्रीफाइस था या सिर्फ कंप्लेन? सेक्रीफाइस तब होता है जब उसमें शिकायत नहीं होती। अगर हर वक्त कंप्लेन ही हो रही है तो हो सकता है तुमने सेक्रीफाइस नहीं, सिर्फ कंप्लेन चूज किया था। मुझे ना एक बहुत अच्छी बात याद आई, जैसे पहले टाइम में ना हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स थी, दे नेवर कंप्लेन क्योंकि उनको खुशी मिलती थी अपने कामों से। दे नेवर फील टायर्ड क्योंकि उन्होंने खुद ये रोल चूज किया था। बट आजकल हम ये रोल चूज तो कर लेते हैं और सेक्रीफाइस करने की भी कोशिश करते हैं, बट फिर भी ना खुश रहते हैं। सो पहले खुद से पूछ लो कि सिर्फ हाउसवाइफ बनना है या हाउसवाइफ के साथ साथ फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनना है और खुद पे भी काम करना है। सो ऑलवेज चूज योर रोल केयरफुली। ऐसा ही कुछ मुझे स्टूडेंट से याद आया। कहते हैं इंडिया में कुछ नहीं है, हमने पूरी लाइफ पढ़ाई में लगा दी, कुछ नहीं मिला। मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने सच में अपनी फुल पोटेंशियल से ट्राई किया या तुम बस कंप्लेन कर रहे हो क्योंकि आसपास के लोग भी कंप्लेन ही कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आज के ज़माने में मार्क्स से ज़्यादा स्किल मैटर करती है। अगर तुमने पढ़ाई के साथ कुछ और भी सीखा होता, कुछ बिल्ड किया होता, तो शायद तुम जॉब के लिए भाग नहीं रहे होते, जॉब तुम्हारे पीछे भाग रही होती। और फिर चैप्टर के दूसरे हिस्से ने मुझे और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना। पहले मुझे लगा रिएक्ट तो हम सब नेचुरली करते हैं, इसमें क्या सीखना। लेकिन जब मैंने सोचना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर कुछ हिल गया। अगर सामने वाला बदतमीज़ी करता है तो क्या मुझे भी वैसे ही जवाब देना चाहिए? मेरा रिएक्शन तुरंत निकल जाता था। फिर मैंने सोचा क्या मैं सामने वाले को बदल सकता हूँ? जवाब आया नहीं। तो मैं अपनी एनर्जी उसको बदलने में लगाऊं या खुद को? मैंने समझा रिएक्ट करना इजी होता है क्योंकि वो दर्द, गुस्सा और एंजाइटी से आता है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना एक स्किल है, वो मैच्योरिटी, सोच और कंट्रोल से आती है। फिर मैंने सोचा अगर फाइनेंशियली लॉस हो जाए या ब्रेकअप या कोई अपना दुनिया छोड़ दे, क्या माँ कह रहा है कि ये मैंने ही चूज किया था? पहले लगा ये क्या स्टूपिड बात है, लेकिन फिर समझा सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उसके बाद का रिस्पॉन्स तो हमारे कंट्रोल में है ना। रिएक्ट करते रहो या फिर सोचो क्या जो चला गया वो वापस आएगा? नहीं ना। तो अब चॉइस हमारे पास है, रिएक्ट करके और खुद को डुबा दो या रिस्पॉन्ड करके जो बचा है उसे बचा लो। जैसे मेंटल पीस, अपना फ्यूचर, अपने लव वंस का सपोर्ट। रिएक्ट करना तुम्हारी आदत है, लेकिन रिस्पॉन्ड करना तुम्हारी पावर बन सकती है। तो इस चैप्टर ने मुझे 2 सवालों का जवाब दिया। सेक्रीफाइस और कंप्लेन में फ़र्क होता है और वो फ़र्क है इंटेंशन का। दूसरा, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फ़र्क होता है और वो फ़र्क होता है अवेयरनेस का। अगर तुमने ये 2 स्किल सीख ली, बिना शिकायत सेक्रीफाइस करना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना, तो तुम्हारा हर दिन पावरफुल बन जाएगा। और अब अगला चैप्टर, वो चैप्टर जिसमें माँ कुछ ऐसा कहने वाला है जिसे सुनकर तुम्हें लगेगा क्या मैं ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ बिना समझे। चैप्टर 6,
तुम जो चूज़ कर रहे हो क्या वो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है? सोचो, समझो और जुड़ जाओ सीखने की पाठशाला के अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून विद अस।